वेलकम टू डी फार्मा स्टडी। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में। आज मैं आपको कंपाउंड के बारे में बताऊंगा। कंपाउंड की स्टडी नहीं करेंगे, मैं आपको वो कंपाउंड बता रहा हूँ जो मेन एग्जाम में आते हैं। मेरे पास बुक है, बुक में बहुत सारे कंपाउंड हैं, कम से कम 80 प्लस कंपाउंड हैं। लेकिन मैं आपको जो कंपाउंड बता रहा हूँ वो मेन एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ, जो मेन एग्जाम में आएंगे। और मैं आपको चैप्टर के हिसाब से कंपाउंड बताऊंगा कि चैप्टर के हिसाब से कौन कौन से कंपाउंड, कितने कंपाउंड हैं उस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करता हूँ। पहला आता है कि ए चैप्टर एसिड बेस एंड बफर। एसिड बेस एंड बफर, बफर में है एक तो बोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एग्जाम में आया तो नहीं हुआ, लेकिन ये थोड़ा याद करना जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, ये टेस्ट में भी आ सकता है। अब आता है बी एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में है सोडियम बायोसल्फाइड, सोडियम मेटासल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब आता है सी। सी में आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। इसमें है सेकंड पार्ट आता है, फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं है। सेकंड पार्ट उसमें ये है एंटासिड। एंटासिड में कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट। लेकिन एंटासिड की डेफिनेशन और इसका कंपाउंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन भी आप याद कर लें। इसकी डेफिनेशन मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप कंपाउंड देख लीजिए। एंटासिड में सोडियम कार्बोनेट। थर्ड पार्ट आता है प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट में आता है दो कंपाउंड है, बिस्मिथ सब कार्बोनेट एंड कैलोइड। अब आता है डी पॉइंट। अपना डी पॉइंट है टॉपिकल एजेंट। कौन सा है? टॉपिकल एजेंट। ठीक है, तो टॉपिकल एजेंट में आता है जिंक ऑक्साइड, एक कैलामाइन। कैलामाइन तो आपको पता ही होगा, जिंक ऑक्साइड के बारे में आपको पता होगा, कैलामाइन लोशन के बारे में आपको पता होगा। तो अब टॉपिकल एजेंट में सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट ये है एंटी माइक्रोबियल एंड एस्ट्रिंजेंट। इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और इसका कंपाउंड भी। कंपाउंड बोरिक एसिड पहले भी आ चुका है और फिर रिपीट हो चुका है इसमें। थर्ड पार्ट कोई नहीं है इंपॉर्टेंट। फोर्थ पार्ट आता है एस्ट्रिंजेंट। इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रिंजेंट में आते हैं कंपाउंड एलम, जिंक सल्फेट। एलम भी ये एग्जाम में आ चुका है। अब आता है अपना ई पॉइंट। मैं अपनी बुक के हिसाब से ये बता रहा हूँ, आप सोच रहे हो ए बी सी ये क्या है, ये चैप्टर के नाम हैं और मेरे बुक के हिसाब से ये लिखा हुआ है AHI। अपनी आपकी बुक थोड़ी अलग होगी तो इसमें कुछ अलग के हिसाब से लिखा होगा। पेज के हिसाब से आपके कंपाउंड से ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं अपनी बुक के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। अब आता है ई पॉइंट डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उसमें कंपाउंड है सोडियम फ्लोराइड एंड जिंक फ्लोराइड। अब आता है एच, एक्सपेक्टोरेंट्स एंड इमिटेट्स। इसकी डेफिनेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आता है कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड। अपना आता है आई पार्ट। आई पार्ट में क्या? एंटीडोट्स। एंटीडोट्स में है सोडियम नाइट्रेट। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कभी कहीं से भी ये पूछा जा सकता है। एंटीडोट्स में उसका एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। अब आता है अपना थर्ड चैप्टर में आता है मेजर इंटर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। ये भी इम्पोर्टेंट है। माना जाए तो इम्पोर्टेंट सभी है, लेकिन कुछ कंपाउंड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बस एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप सारे कंपाउंड पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आगे अगर आप कोई एग्जाम में पेपर देना चाहते हो तो आपको सारे कंपाउंड पढ़ने होंगे। लेकिन मैं इस वक्त आपको
2019-20 के एग्जाम के बारे में, इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के आता है, ए पार्ट आता है अपना सोडियम क्लोराइड प्रिपरेशन, मतलब इनकी प्रिपरेशन करनी होती है। उसमें दूसरा आता है पोटेशियम क्लोराइड प्रिपरेशन। अब आता है अपना बी पार्ट सोडियम बायोकार्बोनेट इंजेक्शन। ये इसी का चैप्टर है, इसमें पूछा गया है फिजिकोलॉजी में सोडियम बायोकार्बोनेट इंजेक्शन, सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन इम्पोर्टेंट। तो ये थे हमारे कंपाउंड जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको कोई कंपाउंड लगता है कि मैंने कोई नहीं लिखा तो आप उस कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ये मैंने आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कंपाउंड बताए हैं। आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें एग्जाम के लिए 2019 और 2020 के लिए।